देश के अंदर आज बड़ा ही हलचल रहा। वजह और सबब ये रही कि आज दो जगह चुनावी रिजल्ट आने वाले थे। एक जगह तो कर्नाटका चुनाव में चुनावी रिजल्ट आने वाले थे और दूसरी जगह उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे। जहां एक बार बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल गया तो दूसरी जगह कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पूरी तरीके से धराशायी हो गया और कांग्रेस के आंधी में पलट गया, उलट गया, पंचर हो गया। दोस्तों, एक जगह योगी का नारा, योगी का बुलडोजर काम आ गया तो दूसरी जगह योगी का बुलडोजर पंचर हो गया। कर्नाटक में दोस्तों ऐसी कांग्रेस की आंधी आई कि इस आंधी के सामने योगी आदित्यनाथ और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के सूरमा धराशायी हो गए। दोस्तों, अमूमन कुछ सालों से ऐसी तस्वीर नहीं निकलकर सामने आती थी कि कांग्रेस इस प्रचंड जीत के करीब पहुंचे या प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाए, लेकिन लंबे अरसे के बाद दोस्तों कांग्रेस के लिए एक ऐसी खुशी कर्नाटका से सामने आ रही है कि देश भर के कांग्रेसी इसका जश्न मना रहे हैं। दोस्तों, आज कर्नाटका चुनाव के रिजल्ट सामने आए और रिजल्ट सामने आने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को जीत की और प्रचंड जीत की मुबारकबाद, साथ ही साथ जो चुनाव हारे हैं उनको सांत्वना। दोस्तों, जहां कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 136 का जादुई आंकड़ा टच किया, जो कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज़्यादा। आपको बता दें कि कर्नाटका के अंदर 224 सीटें हैं और वहां पर 113 जादुई आंकड़ा 113 का है, बहुमत का आंकड़ा 113 का है, लेकिन कांग्रेस ने 113 के बजाय 136 सीटों को टच किया। यानी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर अपने दम में सरकार बनाने जा रही है। वहीं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कर्नाटका चुनाव में बहुत सारे चुनावी सभा की है। बहुत जगह पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हमें नहीं जिता सकते हो तो कम से कम उनको ही जिता दो। और शायद ऐसा होता भी नज़र आया कि मुस्लिम वोटरों के बारे में कहा जा रहा है कि एक तरफा तौर पर मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और जिसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस प्रचंड मतों से कर्नाटका में जीत दर्ज किया। इस जीत के नायक के तौर पर दोस्तों बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। और राहुल गांधी के द्वारा जो पदयात्रा किया गया था, भारत जोड़ो यात्रा, सभी कांग्रेसी कांग्रेस के जीत का क्रेडिट उसी यात्रा को दे रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस जीत में रही। इधर देश के प्रधानमंत्री, एमआईएम के अध्यक्ष, इन सभी ने दोस्तों जी जान लगाया कर्नाटका के अंदर। किसी को कामयाबी हासिल हुई तो किसी के हाथ खाली रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जलसों में, चुनावी सभाओं में बहुत भीड़ जमा हुआ, लेकिन दोस्तों जो रिजल्ट सामने आया है शायद वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ और सारा का सारा वोट, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए भी नजर आए थे कि अगर मुझे नहीं तो आप उन्हीं को जिता दो,
तो उसी तरीके से हुआ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे चुनावी सभा और कैंपेन कर्नाटका में किया, लेकिन इस बार मोदी म्यूजिक नहीं चला, मोदी का जादू नहीं चला और भारतीय जनता पार्टी 60 से 66 सीट ही ला सकी। इधर दोस्तों जेडीएस उतना खराब नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कर पाई। और अब जिस तरीके से कर्नाटका का माहौल बिगाड़ने का काम पिछले दिनों किया जा रहा था, शायद उम्मीद है कि उस पर लगाम लगे। और मोदी जी के तमाम जोर लगाने के बाद जिस तरीके से कर्नाटका में चुनाव हारा गया, यकीनन भारतीय जनता पार्टी इसका आकलन करेगी कि आखिर तमाम ताकत एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद, अमित शाह जैसे चाणक्य होने के बावजूद, मोदी जी जैसे प्रचंड प्रधानमंत्री होने के बावजूद इस तरह का प्रचंड हार भारतीय जनता पार्टी को क्यों उठाना पड़ा, इस पर यकीनन मंत्रणा होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जहां कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड तरीके से जीत हासिल किया, वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया और वहां पर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दलों का सुपाड़ा साफ कर दिया, जिसमें अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी हो, मायावती का बसपा हो या फिर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, सबका सुपाड़ा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर साफ कर दिया और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि कहीं खुशी कहीं गम का दौर रहा, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटका में हार हुई है, ये हार भारतीय जनता पार्टी को बहुत खलेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में दोस्तों लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 2024 में, और कर्नाटका दक्षिण भारत का एक तरीके से दरवाज़ा है, और दरवाजे में अगर कोई हार जाए तो फिर कसक बहुत ज़्यादा होती है। और यही टेंशन भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का होगा, भक्तों को होगा, कार्यकर्ताओं का होगा। आपकी राय क्या है, कमेंट करें।